नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सी। दोस्तों, पता है आज मैं फिर से आप लोगों के लिए प्यार भरी कहानी लेकर आई हूँ। हर दिन की तरह आज मैं साधना और मिहिर की प्यार भरी कहानी है। एक ऐसा कहानी जो अपने प्यार के खुशी के लिए अपनी दोनों किडनी तक दे देती है, अपने जान के बिना परवाह किए। ऐसा प्यार भला अभी के डेट में कहाँ मिलता है। लोग तो बस अब पैसे और जिस्म से प्यार करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के प्यार भरी कहानी देखने के लिए इस वीडियो को पूरा सुनें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर दिन का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, मैं कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। ये कहानी मिहिर और सुनैना का है। कॉलेज के कॉरिडोर में खड़े हुए नैना और मिहिर हम तीनों बारिश में रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। फरवरी महीने की ये मीठी सुहानी सी सर्दी, ये ठंडी हवाएं और उफ ये बारिश। मौसम तो आज जैसे इस दिलकश बारिश में भीग भीग कर अपने और भी खूबसूरत होने पर खूब इतरा रहा था। इस मौसम के क्लास बंक करके कॉलेज के सामने रोड के किनारे मोहन की टपरी में चाय पीने का और गरम गरम समोसा खाने का कुछ अलग ही मज़ा है। आज तो कोई भी पढ़ाई करने के मूड में नहीं था। हम तीनों ने क्लास बंक की थी। नैना अपने हाथों में बारिश की बूंदें लेकर मिहिर के चेहरे पर बिखेर रही थी। तभी न जाने मिहिर को क्या सूझी और नैना का हाथ पकड़ा और कॉरिडोर से बाहर बारिश में खींच लिया। दोनों बारिश में मस्त दीवाने की तरह भीग रहे थे, बस एक दूसरे में खोए हुए थे। उनको एहसास भी नहीं था कि सब स्टूडेंट्स उन्हें ही देख रहे हैं। स्टूडेंट्स ही नहीं, प्रोफेसर भी। उन दोनों का प्यार था भी कुछ ऐसा कि उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। वैसे भी कॉलेज में उनका रोमांच पहले ही मशहूर हो चुका था। मेरे लिए उन दोनों लव बर्ड्स की ऐसी दीवानगी देखना कोई नई बात नहीं थी। सबकी नज़रें उन दोनों पर थी। हाँ, मेरा मिहिर, जिसको मैं बचपन से बहुत प्यार करती थी। मिहिर पापा के सबसे अच्छे दोस्त, मेरा अंकल का बेटा था। हम साथ साथ खेलते, स्कूल जाते, एक ही कॉलोनी में ही रहते थे। मिहिर कब मेरी पसंद बना और कब मेरा प्यार पता ही नहीं लगा। उसका चेहरा देखकर ही मेरी सुबह होती और उसकी मुस्कान देखकर ही मेरी शामें ढलती। मिहिर और मैं अपनी हर बात शेयर करते थे। दोनों कभी कुछ नहीं छुपाते थे एक दूसरे से, पर ना जाने क्यों मैं उससे कभी कह नहीं पाई कि मैं उसे चाहने लगी हूँ। मिहिर भी मुझसे बहुत प्यार करता था, पर एक अच्छे दोस्त की तरह। जिस दोस्ती को मैं प्यार समझ रही थी, वो मेरा एक तरफा प्यार था मिहिर के लिए। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी इस खुशफहमी को मिहिर ने खुद ही दूर कर दिया। साधना, मैं नैना से बहुत प्यार करता हूँ। अब उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। साधना, तुम ही तो हो
जिससे मैं हर बात शेयर कर सकता हूँ। मिहिर बस बताता जा रहा था अपने और नैना के रिश्ते के बारे में, पर मुझे जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, सिवाय उन चीखों के जो मेरे दिल से आ रही थी कि मिहिर मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी और मिहिर के बीच में भी कोई और आ सकता है। मैं कैसे जीऊंगी उसके बगैर। मिहिर के साथ जिंदगी बिताने के जो सपने देखे वो सब एक झटके में टूट चुके थे। किसी ने सच ही कहा है, दिल की टूटने की चोट तो बहुत तेज होती है, पर जो दर्द होता है ना, उसकी आवाज़ खुद के अलावा किसी और को सुनाई नहीं देती। साधना, साधना यार, कहाँ खोई हो? क्या हुआ? तुमको मैं अपनी ज़िंदगी की इतनी अहम बात शेयर कर रहा हूँ और तुम मुझे ऐसे भूत बने हुए दिख रही हो। हाँ, अच्छा, कहीं कहीं मेरी बंदरिया को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है, जो मेरी लव स्टोरी को जानकर मिस मजनू बन गई हो। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तब मैंने भी अपनी आंखों से बह जाने को उतारू आंसुओं को अपने एक तरफा प्यार की तरह खुद में कैद कर लिया और बोला, तुझ जैसे बंदर से और मैं प्यार? मिहिर, मिहिर खुली आंखों से ख्वाब ना देखो। ये कह मैंने मिहिर से अपने दिल की एहसास को छुपाने की एक अनमनी सी कोशिश की। अच्छा मेरी बिल्ली और मुझसे ही म्यूं। ये कहकर उसने कलाई मरोड़ दी। मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर अपने और नैना के रिश्ते के बारे में बताया जा रहा था और मैं अपनी नम आँखों और भरे दिल से अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट लिए उसकी बातें सुन रही थी। नैना मेरे सबसे प्यारे चाचू की बेटी थी, जो 2 साल पहले कॉलेज में एडमिशन लेने और हमारे साथ रहने बनारस से दिल्ली आए थे। मैं मिहिर और नैना के एक ही कॉलेज और एक ही क्लास के स्टूडेंट थे। नैना भी मेरे दिल के बहुत करीब थी, बहन से कहीं ज़्यादा एक अच्छे दोस्त की तरह। वो देखने में जितनी खूबसूरत थी, मन से वो उतनी ही प्यारी थी। हम दोनों हर बात साझा करते थे, पर नैना ने भी मुझे अपने और मिहिर के बारे में नहीं बताया और मिहिर ने भी। बस आज शायद इसे ही प्यार कहते हैं, जो दबे पांव जिंदगी में आता है। किसी को ढेरों खुशियाँ मिलती है और किसी को सिर्फ और सिर्फ दर्द, जो कि मुझे मिला है। साधना, तू भी चलना बारिश में। नैना ने यह कहकर मुझे भी अपने साथ बारिश में खींच लिया। मैं भी बारिश की बूंदें पड़ने के साथ ही साथ अपनी खट्टी मीठी कुछ सुलझी और अनसुलझी यादों की तरह से एक कागज की कश्ती की तरह हिचकोले लेते हुए बाहर आ गई। नैना और मिहिर दोनों मेरे हाथ पकड़े नाचे जा रहे थे। हमें मेरे मस्त मलंगों की तरह देख और स्टूडेंट भी बारिश में भीगने आ चुके थे। चारों तरफ आज कॉलेज में एक मस्त माहौल बन गया था। मैं भी मिहिर और नैना की खुशी में मस्ती में झूम रही थी। मिहिर मेरा प्यार बनकर ना ही सही, एक दोस्त की तरह ही सही, हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहे। ये सोचकर ही मैंने अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल की गहराइयों में दफन कर लिया था। हम तीनों को ठंड चढ़ चुकी थी। नैना बोली, अब चलो, अब हम गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। हम लोग भीगो भागे जा रहे थे मोहन की टपरी में चाय पीने। अब चाय पर चर्चा थी। कॉलेज में कल होने वाले नैना के बैडमिंटन मैच थी। नैना काफ़ी उत्साहित थी अपने मैच को लेकर। मिहिर और मैं उसका हौसला बढ़ा रहे थे।
बातों बातों में मिहिर शरारतें करते हुए नैना के भीगे हुए बालों को संवार रहा था। उन दोनों संवरते हुए प्यार को देख रहे थे। एक अजीब सा सुकून मिलने लगा था मुझे अब उन दोनों के प्यार को देखकर। अगली सुबह हम तीनों टाइम से पहले ही कॉलेज पहुंच चुके थे मैथ्स के लिए। नैना अपनी प्रैक्टिस कर रही थी और हम दोनों उसकी नई नई ट्रिक्स बता रहे थे। मिहिर नैना को बहुत ख्याल रखता था। प्रैक्टिस के बीच में उसको पानी पिलाया, यहाँ तक कि अपने रुमाल से नैना के माथे पर आई पसीने की बूंदों को भी पोंछना। नैना बहुत किस्मत वाली थी जो उसको मेरा मिहिर जैसा लड़का मिला था, जो कि उसको अपनी पलकों पर बिठा कर रख रहा था। वैसे नैना भी मिहिर को अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी। वह शुरू हो चुका था। नैना के सभी राउंड बहुत अच्छे जा रहे थे, बट अचानक बहुत तेज दर्द से कहराई और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। यह सब देखकर मेरे और मिहिर के कुछ समझ नहीं आया। हम दोनों बदहवास से नैना की तरफ भागे। नैना बेसुध थी। कॉलेज के मेडिकल काउंसलर ने सुलझाया कि नैना को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मिहिर ने तुरंत हॉस्पिटल एम्बुलेंस फ़ोन किया। मैंने भी अपने घर नैना की तबीयत के बारे में सबको बता दिया था। मैं और मिहिर नैना के साथ एम्बुलेंस में हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े। हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं था, पर ना जाने क्यों उस दिन का वो रास्ता इतना लंबा क्यों लग रहा था। मिहिर नैना का हाथ पकड़े हुए उसे चुपचाप देख रहा था और उसकी आंखों में बस आंसू थे। वो मुझसे बोला, शारदा, मेरी नैना को क्या हुआ है? ये ठीक तो है ना? मैं भी क्या बोलती, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं खुद ही नैना को तो इस हाल में नहीं देख पा रही थी। फिर भी मैंने खुद को संभालते हुए मिहिर से कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी नैना को। हम सब हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि डॉक्टर नैना को चेकअप कर बाहर कब आए और बताए कि नैना अब ठीक है। पर जैसे ही डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि नैना को आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, हम सब बेचैन हो चुके थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या नैना को। तब डॉक्टर ने बताया कि नैना की दोनों किडनी फेल हो चुकी है। क्या अभी पेशेंट की किडनी प्रॉब्लम हुई है? तब पापा ने बताया, हाँ, काफ़ी टाइम पहले भी नैना को कुछ किडनी की दिक्कत हुई थी, पर वो इलाज से ठीक हो गई थी। अचानक कैसे, सब अचानक से हुआ कैसे? तब डॉक्टर ने बोला, हम कुछ ज़रूरी टेस्ट कर रहे हैं, अब उसके बाद ही आप लोगों को कुछ बता सकते हैं। यह सब जानकर हम सबके होश उड़ चुके थे। पापा ने चाचू को भी फ़ोन कर नैना के बारे में बता दिया था। वो भी दिल्ली के लिए निकल चुके थे और मिहिर वो तो पत्थर के मूर्त की तरह वहीं फर्श पर बैठा था। शाम हो चुकी थी। एक उम्मीद की आश में हम सब डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर आए भी और कुछ ऐसा बोलकर चले गए कि हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्होंने बोला कि नैना के पास वक्त कम है, अगर कोई किडनी डोनर मिल जाए तो वही अब आखिरी उम्मीद है। इसके अलावा अब हम कुछ नहीं कर सकते। हॉस्पिटल की तरफ से पूरी कोशिश की गई है, पर कोई किडनी डोनर नहीं मिला। आप लोग जितना जल्दी हो सके कोई इंतज़ाम कीजिए। वे रात जितनी लंबी थी उतनी ही काली भी थी। मिहिर और आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठ रहे थे। मिहिर तो जैसे गुम हो चुका था। वो बस रोता रहा। उसने एक शब्द नहीं बोला, ना ही मेरी हिम्मत थी कि उसको संभालने की। सुबह हुई, मैं किसी को बिना बताए डॉक्टर के केबिन में गई मिलने। डॉक्टर, क्या मैं अपनी बहन को किडनी डोनेट कर सकती हूँ? डॉक्टर ने समझाया भी मुझको, पर मैंने तो बस ठान लिया था। डॉक्टर ने बोला, तुम्हारे परिवार की सहमति भी तो होनी चाहिए। पापा, मम्मी, चाचू डॉक्टर ने अपने केबिन में ही बुलाया और
मेरे बारे में बताया, पर मेरी जिद के सामने किसी की ना चले। डॉक्टर ने बोला कि कुछ ज़रूरी टेस्ट करने होंगे तभी कुछ कहा जा सकता है। डॉक्टर से मिलकर जैसे ही बाहर आए तभी मिहिर के पास आया और रुद्र गले से बोला, साधना। क्या बोला डॉक्टर ने? मेरी नैना को कुछ होगा तो नहीं ना? मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। मैंने मिहिर का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारी नैना को कुछ होने दूंगी तब ना, मेरी जान भी क्यों न चली जाए। और इससे पहले वो मुझे कह पाता, मैं टेस्ट के लिए अंदर चली गई। सभी टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट की परमिशन दे दी थी। शाम का वक्त था जब मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे थे। मिहिर मेरे पास आया और बोला, साधना, ना ही मैं अपने प्यार नैना को और ना ही तुम जैसी दोस्त को खो सकता हूँ। और मुझसे लिपट कर रोने लगा। वो एहसास मेरे लिए क्या था शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस ऐसा लगा जैसे मैंने अपने मिहिर को हमेशा के लिए पा लिया हो। हम दोनों के बीच बस हमारी इश्कियाँ के अलावा कुछ नहीं था। वो नज़दीकियाँ जिनका एहसास मैं बस अपनी रूह में कैद कर लेना चाहती थी। मिहिर की नज़रों में कई सवाल थे जिनको मैं जानकर भी अनजान कर गई। ऑपरेशन थिएटर में अपनी होश के आखिरी लम्हे में बस एक ही चाह थी कि अब जब सुबह हो तो मेरी आंखें खुले तो अपने मिहिर के चेहरे पर खुशी देखूं और नैना की एक नई हसीन जिंदगी। मुझे पता था कि मेरी जिंदगी भी तभी तक है जब तक मिहिर की खुशी और मिहिर की जिंदगी नैना है। शायद मेरी जिंदगी की ये सबसे खूबसूरत सुबह थी जब मेरी आंखें खुली और सबसे पहले मैं अपने मिहिर को मुस्कुराते हुए देखा। और मैंने इसी से अंदाज लगा लिया कि नैना भी अब ठीक है। ऑपरेशन सफल रहा, सब खुश थे और मैं तो बस सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरा मिहिर खुश था। मेरे लिए हम हैं, तेरे लिए हम हैं जिए, होठों को सिए, दिल में अगर जलते रहे चाहत के दिए, तेरे लिए।